राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग इस समय बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं, आसनसोल के पास हैं। रास्ते में हम लोग जा रहे थे, आइए बात करते करते थोड़ा आगे तक चलेंगे आपकी। तो ये भाई साहब है, इनका नाम है सचिन कर्माकर। ये इनकी बाइक है, इस पे 2 झंडे जय श्री राम के लगे हैं, ये देखिए। तभी हमने हाथ देख के इनको रोक लिया। सचिन भाई राम राम। राम 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 राम। सचिन भाई, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार किसकी बनने जा रही है, आपको क्या लग रहा है? हम सोच रहे थे हम मोदी जी को होगा। मोदी जी का होगा। हाँ। आपने बाकी बंगाल का बताइए। बंगाल का तो क्या बोले, चल रहा है ऐसे जैसे मोदी जी को होगा, सब तो सोच रहे ऐसे। हाँ, तो देखा जाए क्या होगा। आपके मोहल्ले में बाकी लोग किसको वोट दे रहे हैं? हाँ, मोटा मोटी बीजेपी। आप हिंदी भाषी हैं कि बांग्ला भाषी? बांग्ला भाषी है। बांग्ला। क्या करते हैं आप? बिजली के काम करते हैं। बिजली का काम करते हैं। ये हनुमान जी का और भगवान राम का ये झंडा, ये आपने लगाया, कौन दिया ये? क्या मेरा गुरुजी दिया। गुरुजी दिया। हाँ। तो आपको आपके मोहल्ले में कोई परेशान नहीं करता? नहीं। टीएमसी का कार्ड बोलता नहीं इसको उतारो? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कोई नहीं। आपको वोट डालने को मिलता है? आप अपना वोट अभी तो फिलहाल मिलेगा। मतलब हम तो 2-4 बार जो इलेक्शन में वोट दिया, हम आराम से दिए। अच्छा, आपके इलाके में इसके अंदर गुंडागर्दी नहीं है? नहीं। टीएमसी का कोई जो कार्डर है वो रोकता नहीं है? ना। तो हम लोग का मोहल्ला ठीक है। तो इस बार किसको वोट जा रहा है आपका? हम सोच रहा तो बीजेपी के जाएगा। बीजेपी को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ बंटी भैया और नन्हे पहलवान। हम लोग की आज ये तीसरा दिन हो गया बंगाल यात्रा का, और इस वक्त हम आसनसोल क्रॉस करके कोलकाता की तरफ बढ़ रहे हैं। कोलकाता अभी भी 200 किलोमीटर है यहाँ से। रास्ते में कई लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं। एक सचिन कर्माकर जी मिले थे, उन्होंने अपनी बाइक के ऊपर 2 झंडे, एक हनुमान जी का, 2 छोटे छोटे भगवा झंडे। अच्छा, एक चीज़ देखने में आ रही है, पर वो तो पूरे बिहार में बंटे भैया, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा बंगाल, जगह जगह घरों पे हजारों भगवा झंडे लगे हुए हैं। अब ये कौन लगा रहा है, किसने लगाए? भाजपा के झंडे नहीं हैं, हनुमान जी के और भगवान राम के झंडे हैं, पर वो पूरे बंगाल में भी दिख रहे हैं। तो उसको मैं चुनाव से जोड़ के मैं नहीं देख रहा। बंटी भैया, आप देख रहे हैं? चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं उसको? हाँ, वो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आपने जो झंडे देखे हैं, वो झंडे बिहार में नहीं दिखे, आज पूरे झारखंड में दिखे। मतलब बंगाल में एंटर करने के जो चारों रास्ते हैं चारों तरफ से, मैं भी पिछले 10-15 दिन पहले जब आया था इसी आसनसोल तक एक दिन के लिए, मेरे लिए सरप्राइजिंग था। और वो बंगाल में दिखना सरप्राइजिंग है, झारखंड में भी सरप्राइजिंग नहीं है, वहाँ लगते रहे हैं। और उसमें देवता के नाम पर 3 लोगों की तस्वीरें हैं आपने 2 बताई, एक भगवान श्री राम की, हनुमान की, एक शंकर भगवान की। उससे मतलब नहीं, वो केसरिया झंडे आप रोड साइड में और ट्रेन के रूट पर दोनों तरफ, कोई 500 मीटर का दायरा भी क्रॉस नहीं कर सकते, दोनों तरफ वो लग गए थे। बिहार चुनाव के पहले पूरे बिहार में लगे थे और बगल के उत्तर प्रदेश में लगे थे। तो मैं इसलिए जोड़ के रख रहा हूँ कि वो घरों पे लगे हुए हैं, आप गौर करेंगे, और रोड साइड में ही लगे हुए हैं। पूरे झारखंड के अपने रास्ते में देखे हैं, पूरे बंगाल में देख रहे हैं। और बंगाल में लगना मेरे लिए, चूंकि मैं आते जाते रहता हूँ, साल भर पहले तक तो ऐसी स्थिति नहीं थी। वैसा एक झंडा कोई देखा हो तो बताए, जो बंगाल हमेशा आते जाते रहता है। और सरप्राइजिंग है, चुनाव के इन वक्त पर, चुनाव चलते चुनाव में लोगों ने घरों पर लगा रखे हैं। इवन कि आप जिस रूट में आ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का क्षेत्र है, आगे मिल जाएगा कीर्ति आजाद का क्षेत्र, दोनों टीएमसी के सांसद हैं। आश्चर्यजनक रूप से एक भी झंडे की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ, एक भी टीएमसी के या कांग्रेस के या वो इतिहास की बात हो गई, रेड लाल झंडे अब नहीं दिखे हैं। दिखे अगर हैं तो बीजेपी के ओनली झंडे दिखे। अच्छा, खैर, हमने अभी तक जो मूड, देखिए नन्हे पहलवान, आपको याद होगा मैंने आज से 3 दिन पहले कह दिया था कि भाई मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। मैंने हमेशा यही कहा, 2 दिन से लगातार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लड़ाई तगड़ी है, एज टीएमसी को है।
अभी पीछे वकीलों का एक समूह खड़ा था और भी हमने कई लोगों से बात कर ली। आसनसोल में हम लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुके, बल्कि इसलिए रुके क्योंकि वहां बहुत सारे लोग खड़े थे दुकान पे। तो मैं बात कर रहा था, बंटी भैया और नन्हे पहलवान पीछे हम खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। तो जो मेरा कहना था कि लड़ाई कांटे की है परंतु एज टीएमसी की है ही है, नन्हे पहलवान उन वकीलों के उस ग्रुप से बात करके और ओवरऑल अभी तक आपका आकलन। बाबा जी देखिए, जो मुझे अब तक लगा है ना, माहौल तो भगवामय हुआ पड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बंटी भाई ने कहा कि भाई इस एरिया में सिर्फ लाल झंडा दिखता था, सिर्फ और सिर्फ लाल झंडा। आज इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा दिख रहा है। यहाँ तक कि भाई इस वीडियो को बनाते बनाते हम लोग आसनसोल क्रॉस करके दुर्गापुर में घुस चुके हैं। दुर्गापुर मात्र रह गया 8 किलोमीटर। चुनाव का माहौल है, सिटिंग सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद झा। एक होर्डिंग बैनर पोस्टर दिखा इनका बंटी भाई, आपने कहीं रास्ते में देखा? कहीं ममता का एक होर्डिंग, कहीं कोई अच्छा ममता का चुनाव चिन्ह भी कहीं नहीं दिखा रहा। उसी पे आ रहा था मैं कि भाजपा के तो झंडे फिर भी दिख रहे हैं, भाजपा के कार्यालय दिख रहे थे। टीएमसी का या लेफ्ट का या कांग्रेस का कार्यालय, झंडा, बैनर, पोस्टर कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक जगह मुझे 4 या 5 हरे रंग के झंडे दिखे, पाकिस्तान जिंदाबाद वाले। बाकी मुझे एक झंडा नहीं दिखा अब तक, और ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। हाँ, लेकिन उन वकीलों से बात करके तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। वो तो सीधे कह रहे हैं कि एक आध सीट का भी, कोलकाता हावड़ा के बारे में क्या बता रहे थे वो? एक भी सीट, कोई फर्क नहीं। कहते हावड़ा में 35% मुसलमान है, कहते उनको सिर्फ 10% वोट और चाहिए, कहता उतना वो ले लेंगे। और दूसरा कहते कोई जनाधार है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। कहता ममता के सामने कहते कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। और कहता वो जो चेहरे हैं वो बाहरी हैं। कहता ममता ने कैंपेन चला रखा है अंदर अंदर, नॉन बंगाली वर्सेस बंगाली, बांग्ला सरकार, बंगाली की सरकार। तो कहता उसमें दिल्ली का दखल वो आने ही नहीं देंगे, आप जो मर्जी करें। तो ये अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो साउथ बंगाल में इस बार भी कोई मेजर गेन्स बीजेपी नहीं कर रही है, आप ये कहना तो चाहते हैं? जितना 3-4 ग्रुप से बात करके, इंडिविजुअल से बात कर ली, उससे तो एक बात समझ आ रही कि नहीं ऐसा कोई बहुत। और वो जो वकील थे वो कोलकाता के ही वकील थे, वो आज आसनसोल किसी हियरिंग में या किसी मीटिंग में आए हुए थे और पढ़े लिखे थे और नॉन बायस थे। और मुझे लग रहा ज्यादातर वो ज्यादातर बीजेपी के वोटर ही थे। बंटी भैया, आपको बातचीत करके ये नहीं लगा कि वो खुद बीजेपी के वोटर थे सब? हाँ, नहीं देखिए, एक थोड़ा सा जो माहौल की बात करते हैं, डर कर बात करने का, उस माहौल को मैंने वहाँ भी महसूस किया। मुझे लगता है था, हमने तो पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं, हम लोग तो सुन रहे थे, शायद वो हाई कोर्ट के वकील रहे होंगे, उनकी भाव भंगिमा से। हाँ। या जो भी उनकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी और जानकारी से ऐसा लग रहा था कि वो हाई कोर्ट के वकील है। और आपने सुना होगा, आपसे जाते जाते दबी जुबान में उन लोगों ने आखिरी बात की, जब उन्होंने ये कहा कि 35% मुसलमान है। नहीं, उनका लीगली है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि लीगली है, इलीगली की तो बात ही ना करिए, धीरे से कह के निकले। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। हम लोग तो बिहार से हैं, जहाँ कोई डरता नहीं है, भले परिणाम जो भी हो। हाई कोर्ट के वकील होकर या वकील होकर, वो भी थोड़ा दबी जुबान में बात करते थे। और पहले भी आपने देखा, इस देश में पहली बार हुआ होगा। हालांकि एक बार मैं बता दूं, झंडों और बैनरों की बात है, तो एक जगह मुझे वॉल पेंटिंग दिखाई दी थी कुछ घरों पर टीएमसी की। उनका भी तो फूल ही निशान है ना, उनका 2 फूल या 3 फूल। जी। वो मैं भूल जाता, इसलिए मैंने बोल दिया। दूसरा मैं कह रहा हूँ, आपको याद होगा इस देश में पहली बार हुआ था कि सांसद जब जीत कर गए थे बीजेपी से, बड़े बड़े, जिसमें बाबुल सुप्रियो भी थे, और उन लोगों ने रिजाइन किया, रिजाइन कर फिर टीएमसी लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद फिर ये भय का वातावरण था। और वो वातावरण थोड़ा सा मुझे वकील साहब के शारीरिक प्रदर्शन से लगा। हालांकि ये जरूर मुझे लगा कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी इच्छा, आंकड़ों में हम लोग जो बात कर रहे थे, जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे, लॉजिकल बात है। अगर जो हम लोग आंख से देख रहे हैं उसमें तो क्या होगा, लेकिन उसमें भाजपा मजबूत दिख रही है, लेकिन आंकड़ों में अभी भी उनकी बातें कन्विंसिंग। तो वोटर बीजेपी के ही लग रहे थे, बावजूद उनका मानना था कि हमारे ख्याल से, यही आपसे बोल रहे थे कि टसल की लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो देखिए, मोटे तौर पे वो ओवरऑल कह रहे थे 50-50 चांस है। पर जब हमने उनसे साउथ बंगाल के बारे में बात की, कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना क्षेत्रों के नाम, हाँ 24 परगना और हुगली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे कोई बीजेपी को मेजर गेन्स नहीं हो रहे हैं।
मैंने SIR का सवाल उनसे पूछा था कि SIR में तो काफी वोट कटा है, तो उनका ये कहना था कि मार्जिन्स कम हो सकते हैं। हाँ। उनका ये आकलन था कि दीदी के मार्जिन्स चूंकि बहुत ज्यादा थे, मार्जिन्स कम हो सकते हैं, पर दीदी कोई सीट लूज नहीं करने जा रही है SIR की वजह से। उनकी बात तो सर मुझे ये लगा कि पर्सनालिटी जो ममता जी की वो कह रहे थे, हाँ, उसकी वो कर रहे थे चर्चा कि वो बड़ी पर्सनालिटी है, ममता से लड़ाई है, TMC से लड़ाई नहीं है। यानी ममता के नाम को बड़ा कर रहे थे, उसका बीजेपी में अभाव है, ये उनका दर्द था या जो भी सच्चाई थी। दूसरा उनका जो डेटा था, और आप भी देखेंगे तो कोलकाता और हावड़ा के सराउंडिंग के आश्चर्यजनक रूप से पिछली बार 70 सीटों पर खाता नहीं खुला था बीजेपी का। हाँ। अभी भी जो बता रहे थे कमोबेश यही होगा कि खाता खुल सकता है। हावड़ा में तो उनका दावा था खुलेगा ही नहीं। नहीं, हावड़ा में 1-2 सीट कह रहे थे कि कोलकाता हावड़ा मिला के 1-2 सीट आ सकती है। कोलकाता के एरिया में कह रहे थे खुल सकता है। हावड़ा में उनका अभी भी था कि 35% है और 10% उनका ये कहना था कि भाई 35% मुसलमान है ऑन पेपर, 10 उनको हिंदुओं का सिर्फ 10% वोट लेना है, लाइक बना देगा जीतने के लिए। हाँ बिल्कुल। आंकड़ों की बाजीगरी में देखें तो मेरा भी मानना है कि अभी तक जो आंकड़ों की बात है, तो ग्राउंड पर हम लोग आ गए हैं, 2-3 दिन में और समझ बदलेगी, लेकिन आंकड़ों में तो लड़ाई है या ममता का एज है। बट ये जो सड़कों पर देख रहे हैं ये थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में है। अब बूथ पर क्या होगा वो बड़ी बात है। देखिए, कल हम लोग चलेंगे थोड़ा सा छोटे शहरों में और 24 परगना की तरफ कल का भी मेरा विचार है निकलने का। आज रात को हम लोग रुकेंगे हावड़ा बड़ा बाजार एरिया में, मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं अभी भी अपने उस आकलन पे अभी तक कायम हूं कि बेशक बीजेपी टैली इम्प्रूव कर सकती है। जो बीजेपी पिछली बार 77 सीटों पे रुक गई थी, इस बार वो बढ़ के 100 तक भी आ सकती है, परंतु वो सरकार बनाती हुई मुझे नहीं दिख रही है। नन्हे पहलवान, आपकी फाइनल टिप्पणी। बाबा जी, बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, बात है कि क्या अभी भी जनता सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती है। उन वकीलों से बात करते उन्होंने बोला ना कि ममता चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसे मुझे वो बात ना बड़ी सरप्राइजिंग, बड़ी शॉकिंग लगी। बंगाल का आम जनमानस। सचिन कर्माकर जी से जब बात हुई थी तो मैंने पूछा क्या गुंडा वोट डालने से रोकता है। सचिन कर्माकर जी आसनसोल के रहने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पूछा आप किसको वोट देंगे, सचिन जी ने बोला हम बीजेपी को वोट देंगे। बाबा जी वो सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी एक वो फैक्टर है ना, आज भी अगर आप वोट देने नहीं निकलोगे तो बीजेपी आखिर कैसे जीतेगी। भाई सामने वाला जो है वो तो वोट देने आएगा, 100% आएगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई गुंडा कार्टर नहीं है। और आप हमेशा देखिए, मैं बंगाल के बीजेपी के वोटर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमेशा से बंगाल में एक रोना रोते हो कि हमको तो वोट देने नहीं निकलने दिया जाता है। गुंडा 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 हमें तो टारगेट किया जाता है, हमारे बिजनेसेस को टारगेट किया जाता है, हमारे साथ क्या क्या होता है, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ क्या फलाने, मतलब आप एक लिस्ट सी बना रखी है आपने फिक्स एकदम। उस सब के बाद भी अगर आप वोट देने नहीं जाओगे तो भाजपा वहाँ कभी सत्ता में नहीं आएगी। फिर करो ऐसे ही ममता की गुलामी, कहीं ना कहीं आपको वोट तो देना पड़ेगा ना। नन्हे पहलवान, आपको लग रहा है ममता की गुलामी, जब बीजेपी को वोटर को लगता ही नहीं ऐसा। भाई आपको यूपी में और दिल्ली में बैठ के लगता है ना कि बंगाल में वोटर ममता की गुलामी करा। वोटर यहाँ खुशी खुशी वोट दे रहा है। आपको क्या लगता है कि कलकत्ता हावड़ा में इतनी सीटें जो ममता जीत रही है वो क्या वो बूथ कैप्चरिंग है? अच्छा, SIR का भी क्या असर दिखाई दिया? मुझे तो कोई विशेष असर नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मार्जिन्स कम होते दिख रहे हैं। बंटी भैया, SIR के बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं थोड़ा सा उस पर हम लोग को विश्लेषण करना होगा। वहाँ तो मुझे लगता है कि SIR के बाद बीजेपी, जरा ये अपने नजदीक रख लीजिए। ये है, नहीं है कोई बात नहीं, आ रही होगी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि SIR के बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, जो हालिया में बिहार में तो हुए हैं, उस पर थोड़ा सा हम आज गौर कर लेंगे इस वीडियो के बाद। उसके बाद की परिणाम की स्थिति क्या रही बात वोट कटने की, तो एक डेटा आपके पास है। आप ही उन लोगों से बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था कि उसमें हिंदुओं के भी वोट कटे हैं और ज़्यादा कटे हैं।
कंपेयर टू। नहीं, SIR के बाद जिन राज्यों में अब तक चुनाव हुए उनमें सब में बीजेपी पहले से विनिंग पोजीशन में थी। हाँ, वो तो वही पहले से ही आगे थी। हाँ, नहीं उसमें जो बिहार में SIR की असली परीक्षा तो बंगाल में ही होगी। बंगाल में ही होगी, क्योंकि सबसे अधिक वोट भी कटे हैं यहाँ पर। बिहार में भी, लेकिन आप कह रहे हैं भले सरकार में थी लेकिन 2 गुना सीट आया है, 206 सीट 243 में आया आफ्टर SIR। यूपी में तो अभी होना है, तो उसके परिणामों को और पहले से देखना होगा। बहुत ज़्यादा हुआ ना, पिछली बार 125 था और इस बार 206 हुआ। तो हाँ, नाम कटने वालों में एक हम लोग कैसे तय करेंगे, ये भी कहना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि जितने लोगों का नाम कटा है, क्या उन सभी लोगों ने TMC को दिया था, ये भी तो तय नहीं है। 100% लोग TMC को ही दिया था, तब ना हम लोग 91 लाख वोट काटेंगे या तब बीजेपी जीतेगी। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। सभी लोगों ने बीजेपी को दिया होगा, 91-92 लाख लोग, सॉरी TMC के ही वोटर रहे हैं वो, ये मानना थोड़ा कटे। उसमें बीजेपी के भी वोटर होंगे, कमोबेश कम और ज़्यादा, और कांग्रेस के भी होंगे जो निष्प्राण हो चुकी है। दादा, इस यात्रा में पहली बार मैं यही देख रहा हूँ, कांग्रेस और लेफ्ट निष्प्राण हो गए हैं। इसका नुकसान बीजेपी को होगा अगर ऐसा है निष्प्राण। कांग्रेस बीजेपी अगर कांग्रेस और CPM अगर थोड़ा भी दम होता है उनमें, सांस अगर लेगी तो इधर सांस रुक आएगी। जितना सांस लेगी कांग्रेस के पास और लेफ्ट के पास, जितना ऑक्सीजन होगा उतना नुकसान इनके कार्बन डाइऑक्साइड होगा ममता के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और जितना वो निष्प्राण होगी उतना बीजेपी को नुकसान होगा। अब कल हम लोग तो ना थोड़ा मुस्लिम बहुल एरियाज में जाके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हुमायूं कबीर और ओवैसी बंधु एमिम का क्या असर पड़ रहा है इस चुनाव पे। उस पर निर्भर करता है ये। पर दर्शकों, मैं तो ये कहूंगा भाई, हमारे बड़े बड़े विश्लेषक भाई, भाऊ ने तो 200 सीट दे रखी है। कल प्रदीप सिंह जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने तो बड़ा ललकार के बोला कि 4 तारीख को ममता जा रही। तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया हम लोग तो बंटी भाई आप ग्राउंड पर हैं तो नहीं, इतने बड़े विश्लेषकों के सामने हम तो बच्चे नहीं, ये जरूर। और मैं तो यही चाहूंगा कि भाऊ की और प्रदीप सिंह जी की वाणी में सरस्वती का वास है, उनकी बात ही सच निकले, हमारा अगलन गलत निकले। मेरी इच्छा यही है। मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके बंगाल बीजेपी को जीतना चाहिए। नहीं, आपके जैसे लोग, परंतु आपके जैसे लोग बिरले होते हैं जो दिली इच्छा रखते हुए अलग सच्चाई को लोगों से कहने का साहस रखते हैं। मैं इसके लिए आपका एडमायर करता हूँ। आप जमीनी बाबा जी, राजनीति भावनाओं का नहीं संभावनाओं का खेल है। ठीक है, आपकी भावना है कि काश बीजेपी जीत जाए, ममता हार जाए, पर उसके लिए वोट, आपका तो वोट नहीं है यहाँ, तो आप बस अपनी भावनाओं से बस बात कर सकते हैं। तो नहीं, उसके बाद सच बताने का साहस रख रहे हैं, ये बढ़िया है। हाँ, ये है कि जो है वो सामने है, जनक बात है। हाँ, मैं एक बात क्लियर है कि वो इस बार वो एंगल नहीं है। वो इस बार बीजेपी रिजल्ट वाले दिन ये नहीं कहेगी कि हमारे वोटर को निकलने नहीं दिया गया, क्योंकि अशोक जो कर्माकर जी का, जो कर्माकर जी ने कहा, सचिन कर्माकर जी ने कहा, और सभी वकीलों ने भी कहा कि नहीं ऐसा, ये सब कहने की बात है, ये सब कुछ नहीं, जिसको वोट देना है वो दे। नहीं, कहना नहीं, आप हजारों घरों को अभी तक क्रॉस कर चुके हैं लगभग, जब से इन किए हैं। तो क्या सभी घरों पर जबरदस्ती किसी ने झंडे लगा दिए? मतलब मैक्सिमम पर बीजेपी के झंडे देखे हैं, उसके अलावा, केसरिया के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ दमन की बात अब करनी चाहिए। हाँ, इस बार करो या मरो की स्थिति अगर बीजेपी के लिए इससे सुखद माहौल नहीं हो सकता। अगर इस बार नहीं आई तो खैर उसके, अब चलिए, इस बार नहीं आएगी तो अगली बार आएगी। परंतु मेरा, आई एम सॉरी टू से, हो सकता है राइट विंग के दर्शकों को बात बहुत अच्छी न लगे, पर अभी भी कांटे की लड़ाई जरूर है। परंतु एज TMC को है, एज ममता दीदी को है, और मेरे हिसाब से तो ममता ही सरकार बना रही है। ममता एक बार फिर से रिपीट करने जा रही हैं बंगाल में। कल और आकलन करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। कल आपको लाइव कुछ लोगों से बात भी सुनवाएंगे आपकी। कल मिलते हैं जी। जय श्री राम।